सबसे पहले अपने आदर्श डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर कि सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर मसरूफ़ हो गई, किस कदर मसरूफ़ हो गई ये दुनिया हमारी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं, उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं, बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह हमारी कौम को ज़िल्लत से निकाल, इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी कौम को ज़िल्लत से निकाल, इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। एक और सुनिएगा कि उसको देखा तो मुसव्विर से मेरा रब्त बढ़ा, उसको देखा तो मुसव्विर से मेरा रब्त बढ़ा। मैंने उस शख्स में कुदरत के नज़ारे देखे, मैंने उस शख्स में कुदरत के नज़ारे देखे। यार उस शख्स में कुछ बात अलग है वरना, यार उस शख्स में कुछ बात अलग है वरना, उससे पहले भी कई लोग प्यारे देखे। एक और छोटा सा किसी ने भेजा था कि तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ यहाँ बैठो, तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ यहाँ बैठो, कुछ गज़लें सुनाता हूँ यहाँ बैठो। क्या कहा वो चांद पसंद है तुमको, क्या कहा वो चांद पसंद है तुमको, अच्छा उतार के लाता हूँ यहाँ बैठो। डर क्यों रही हो मैं हूँ ना, डर क्यों रही हो मैं हूँ ना, अच्छा सीने से लगाता हूँ यहाँ बैठो। एक और दोस्ती के ऊपर सुनिएगा कि तेरे साथ ही अच्छे थे, तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। जब दोस्त अपने से बिछड़ जाता है, तेरे साथ ही अच्छे थे, तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता, एक तू ही दोस्त है सच्चा मेरा, तेरे अलावा कोई दोस्त सच्चा नहीं लगता। और कि शायरी मोहब्बत पढ़ाई अहले खाना नौकरी, शायरी मोहब्बत पढ़ाई अहले खाना नौकरी, ढाल रखा है जहन पर कई बीमारियों का बोझ। ऐ मेरे हंसते खेलते बचपन लौटा, कि अब उठाया नहीं जाता मुझसे जिम्मेदारियों का बोझ। क्या छोटी सी गज़ल है। जब लड़का और लड़की मोहब्बत होती है और उसके लड़की के पापा उसकी शादी करवा देते हैं, तो शुरू से है कि मैं तो मोहब्बत का मीम नहीं जानता था, मैं तो मोहब्बत का मीम नहीं जानता था, इश्क विश्क कुछ नहीं होता ऐसा मानता था। फिर यूँ हुआ कि उससे मुलाकात हुई, किसी न किसी बहाने से उससे बात हुई, उससे बात करके ऐसा लगा ऐन से इश्क मीम से मोहब्बत का पता लगा। पहली नज़र में तो वो मुझको अच्छा लगा, मैं उसको अच्छा लगा, न ज़ात देखी न देखा एक दूसरे का घर बार, करने लगे बेइंतहा आपस में प्यार। फिर एक दिन रेस्टोरेंट गए उसका बर्थडे मनाने, वहाँ पर देख लिया उसको उसके चाचा ने, वहाँ पर देख लिया हमको उसके चाचा ने, उसके चाचा ने उसको उसके घर पर बता दिया, उसके पापा ने उसको घर पर बिठा लिया। उसके घर वाले हम दूसरों से खफा हो गए, अब हम भी एक दूसरे से जुदा हो गए, हमारी बात भी अब बंद हो गई, हफ्ते में होने वाली मुलाकात भी अब बंद हो गई। एक दिन मैं उसी के घर पहुंच गया विवाह के लिए, मैंने सोचा था मान जाएंगे उसके वालिद निकाह के लिए, उसके वालिद ने शादी से साफ इनकार कर दिया और धक्के मारकर मुझको घर से बाहर कर दिया। उसके वालिद ने शादी से साफ इनकार कर दिया और धक्के मारकर मुझको घर से बाहर कर दिया। उसके वालिद ने फिर ऐसा जुल्म ढाया, उसका रिश्ता कहीं और जा लगाया। उसके वालिद ने फिर ऐसा जुल्म ढाया,
उसका रिश्ता कहीं और जा लगाया। मैं इधर रोता वो उधर रोती, लेकिन हमारी बात अब कभी न होती। फिर वो वक्त आ ही गया कि वो शख्स मेरी ज़िंदगी से चला ही गया। उसके वालिद ने उसको किसी और के हवाले कर दिया, उसकी बिन मर्ज़ी उसका निकाह कर दिया, और फिर मैं तन्हा रह गया। उनके ढाए हुए सारे सितम सह गया। दुआ करता हूँ उसको हमेशा उसका शोहर न परेशान रखे। दुआ है उसको हमेशा खुश रखे और ज़ीशा रखे। और कुछ इस तरह इश्क मेरे जहन में उतर गया, मेरा महबूब जाते जाते मुझे बर्बाद कर गया। जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा, वो दिन भी कमाल होगा। सब आएंगे मैयत पे मेरी, तू जो ना आया तो सवाल होगा। कब्र पर मेरी सरहाने बैठकर आंसू पीना तेरा मुहाल होगा। तू बोलेगा और मैं खामोश बिल्कुल, मुझे वहाँ भी तेरा ख्याल होगा। मैं तो मर जाऊँगा बस फ़कत लफ्ज़ ही ज़िंदा होंगे, मैं तो मर जाऊँगा बस फ़कत लफ्ज़ ही ज़िंदा होंगे। मेरी मोहब्बत का ना जाने क्या हाल होगा जिस दिन मेरा इंतकाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।